हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से पढ़ेंगे फॉर क्लास 10। सेकंड पार्ट है इसका। इससे पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल। यहाँ पर हमें 2 चीज़ पूछी हैं, एक तो धारा की चाल पूछी है और स्थिर जल में चाल पूछी है, किसकी? ऋतु की। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ये हमारी स्ट्रीम है, माने धारा है। ठीक है, ये धारा किधर बह रही है? इधर बह रही है, लेफ्ट टू राइट बह रही है। ठीक है, और इसमें ऋतु तैर के जा रही है। ऋतु धारा के अनुकूल तैर रही है तो 20 किलोमीटर तैर रही है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। ठीक है, और फिर ऋतु इधर से अपोजिट, ये तो धारा के अनुकूल दिशा में हो गया और प्रतिकूल दिशा मतलब उल्टी दिशा में। ठीक है, तो 4 किलोमीटर तैर रही है वो 2 घंटे में। ठीक है, तो प्रश्न में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ पूछी है उसी को मान लेते हैं। यहाँ पूछा है स्थिर जल में चाल, किसकी चाल? ऋतु की चाल और धारा की चाल। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने ऋतु की चाल मान ली स्थिर जल में। और धारा की चाल क्या मान ली हमने भाई? धारा की चाल को हम क्या मान लेना? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कभी भी नदी वाले सम्स हों, कौन से वाले? नदी वाले। तब हमें क्या करते हैं अनुकूल की बात जब करते हैं, अनुकूल दिशा में। ठीक है, अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल क्या हो जाएगी? ऋतु की चाल जो है हो जाएगी x प्लस वाई। अनुकूल दिशा में धारा की चाल जुड़ती है। अनुकूल दिशा में क्या? धारा की चाल जुड़ती है और प्रतिकूल दिशा में धारा की चाल घटती है। प्रतिकूल दिशा में धारा की चाल, प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल, तो वो क्या होगा हमारा? x माइनस वाई। ध्यान रहे कि धारा की चाल को जोड़ते हैं और धारा की चाल को घटाते हैं। ठीक है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, हमने कभी पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं पहले अनुकूल की। तो अनुकूल दिशा में चाल कितनी हमारी? x प्लस वाई है। अनुकूल दिशा में दूरी कितनी कवर की हमने? 20 किलोमीटर की। और समय कितना लगा फ्रेंड? समय 2 घंटे लगा। तो इससे कटेगा कितने टाइम? 10 टाइम्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लेट बी इक्वेशन 1, राइट। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे प्रतिकूल दिशा की। प्रतिकूल में हमारी चाल क्या है? x माइनस वाई है। और प्रतिकूल दिशा में हमने डिस्टेंस कितनी कवर की है? 4 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर कितने समय में? 2 घंटे में। जब धारा के अनुकूल जा रहे थे तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे में, और धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर कवर किया है। तो दूरी बट्टे समय, तो इससे काट तो कितने बार कट गया? x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? ऐड फर्स्ट एंड समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 ये रहा हमारा और 2 ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा। x और x कितना हो जाएगा? 2x। 10 और 2 कितने होंगे? 12। इससे ये कट गया कितने बार? 6 बार। तो ये हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया हमारा? ऋतु की चाल आ गई। ठीक है, ऋतु की चाल है। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1 में हम ये मान रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा ये रहा, x के स्थान पे क्या रखेंगे? 6 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 10। तो ये 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये 6 जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी धारा की चाल कितनी होगी फ्रेंड्स? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऋतु की स्थिर जल में चाल क्या होगी हमारी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड।
तो इस तरीके से ये पहला पार्ट कंप्लीट है। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं हमारे पास, 5 पुरुष है, कोई वर्क कर रहे हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 3 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं उसी काम को। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेगा। तो जो चीज़ पूछी है ना उसी को मान लेते हैं। क्या पूछा है कि अकेली महिला कितने समय में कर लेगी, तो हमने मान लिया यहाँ पे, माना महिला एक काम को x दिन पूरा कर लेती है और पुरुष y दिन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न को हल करने से पहले जरा हम समझ लेते हैं कि हमें कोई कार्य दे रखा है। अगर हमें कोई कार्य दे रखा है x, इसको हमें समय में बदलना है तो हम इसको 1/, कार्य लिखते हैं। ठीक है, मतलब 1/, x। कार्य को समय बदलने के लिए 1/, x, या फिर ऐसा मान लो x समय दिया, हमें क्या दिया है, x समय दिया है, इसको कार्य बनाना है तो समय से कार्य बनाने के लिए 1/, x। उल्टा कर देते हैं, कार्य से समय बनाना है या समय से कार्य बनाना है तो क्या कर देते हैं, एक के नीचे रख देते हैं उसे। ठीक है, अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या मान लिया है कि महिला एक काम को कितने दिन में करती है, x दिन में, और पुरुष कितने दिन में करते हैं, y दिन में। तो महिला के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/x, तथा पुरुष के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y। ठीक है, तो एक महिला जो है एक दिन में कितना कार्य कर रही है, 1/x, और पुरुष कितना कार्य कर रहा है एक दिन में, 1/y। अब 2 महिला उसी कार्य को एक दिन में कितना कर देंगी, 2 महिला एक कार्य को 2 गुणा 1/x, 3 महिला तो 1/x। ठीक है, तो इसी प्रकार यह मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 2 महिलाओं के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 2 गुणा 1/x, मतलब 2। हाँ, तो 2/x हो जाएगा। और 5 पुरुषों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 5 गुणा 1/y, तो ये कितना हो जाएगा। हाँ, दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कुल कार्य, हमारे पास महिला है और पुरुष है, दोनों ने एक दिन में कितना कार्य किया, ये वर्क किया। ठीक है, तो अब इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स, एक्स वाई आएगा। x से x कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, y का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2y। ऐसे ही यहाँ y से y कट जाएगा, x के ऊपर गुणा कर देंगे कितना होगा, 5x। ये हमने क्या निकाला फ्रेंड्स, कार्य निकाला है। अब दुविधा ये है कि ये हमने क्या निकाला है, कार्य निकाला है, और यहाँ दे रखा है 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, समय दे रखा है। तो इसको आप समय बना लो, क्या बना लो, समय। जब हम कार्य को समय बनाएंगे तो 1/, कार्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 1/, कार्य क्या हमारा 2y + 5x/xy। इसके नीचे 1 मान लो, ये ऊपर और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा xy/2y + 5x। ये हमने क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया। एक्चुअली क्या है ना, ये हमने क्या निकाला, कार्य निकाला है, और ये दे रखा है दिन माने समय होता है, तो कार्य और समय बराबर तो हो नहीं सकते हैं, समय बराबर समय और कार्य बराबर कार्य होगा। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने समय निकाला है। क्या निकाला है, समय। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दे रखा है कि ये जो समय है, समय कितना हमारा xy/2y + 5x बराबर कितने, 4 दिन लगेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक का गुणा कर देंगे इसमें तो xy होगा, और इस इधर गुणा कर देंगे तो 8y, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16 कहाँ से हो गया, 4 पंजे 20x। अब कल एक प्रश्न था इसी प्रकार, फर्स्ट पार्ट में डाला था xy बराबर में हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई इस, या तो इसको हम ऐसे लिख दे पहले जरा, एक क्यूट सा इक्वेशन बनाने के लिए। अब यहाँ डिवाइड बाय xy, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण बनाने के लिए हमें इसमें xy से भाग लगा रहे हैं, यहाँ xy से भाग लगाएंगे, यहाँ भी xy से भाग लगाएंगे, और यहाँ भी हम xy से भाग लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 8/x बचेगा, और ये क्या बचेगा, 20/, यहाँ x रह गया, x से x कट गया, ये 20/y हो गया, और ये कैंसिल हो गया 1 टाइम। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है।
पहली कंडीशन से। तो ज़रा इतना एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो अब मान लिया कि महिला एक काम को कितने दिन में करती है, x दिन में करती है, ठीक है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/x, ठीक है। ज़रा बात को समझने की कोशिश करें। जैसे क्या नाम है, सूरज किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। किसी काम को कितने दिन में कर रहा है वो, 10 दिन में। तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/10, ठीक है। इसी प्रकार हमने महिला का मान लिया कि महिला किसी काम को x दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x करेगी। और पुरुष किसी काम को 22 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/22। ऐसी अगर 2 महिलाओं की बात करी जाए, ये तो एक महिला का था, 2 महिलाओं की बात करिए 2 का गुणा कर दिए। अगर 3 महिलाओं की बात होती तो 3 गुणा 1/x हो जाता, ठीक है। ऐसी 5 पुरुष की बात हो रही है तो 5 गुणा 1/y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कुल कार्य। दोनों ने एक दिन में कुल कितना कार्य किया, ये तो महिला का कार्य है, 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य, और ये 5 पुरुषों का एक दिन का कार्य। इसको हम सॉल्व कर लिए, ये आ गया। अब मैंने बताया था कि कार्य को समय में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1/कार्य करते हैं। 1/कार्य कितना निकाला, वो लिख दो यहाँ पे, ये ऊपर पहुँच गए। ये क्या निकाल लिया हमने, समय निकाल लिया, ठीक है। तो भाई समय बराबर समय, कितने दिन, 4 दिन, ये रख दिया हमने, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और x y से डिवाइड लगा के ये समीकरण बंद बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी शर्त। तो हमने ये पहली शर्त कंप्लीट कर ली पहले क्वेश्चन में। अब दूसरी शर्त है, 3 महिलाएं 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 3 महिलाओं द्वारा एक दिन का कार्य, 3 महिलाओं द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा, 3 गुणा 1/x होगा, तो इसे हम 3x लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार 6 पुरुषों का एक दिन का कार्य, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 गुणा 1/22, 1/22, तो ये 6/22 हो जाएगा। दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, तो दोनों के द्वारा कितना होगा, ये 3 महिला ने और ये 6 पुरुषों ने एक दिन में कार्य किया है। इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे x y, तो x से x कट गया, y का मल्टीप्लाई 3 में होगा, ठीक है। y से y कट गया, x का मल्टीप्लाई 6 में होगा। ये क्या निकाला बच्चा लोग, हमने कार्य निकाला। और हमने बताया था समय कैसे निकालेंगे, 1/कार्य लिख के, ठीक है ना। तो 1/कार्य कितना हमारा, 3y + 6x/xy, इसके नीचे 1 मान लो, ये यहाँ और ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, xy/3y + 6x। ये क्या निकाल दिया हमने, समय निकाल दिया। क्या निकाल दिया हमने, समय। तो यहाँ समय कितना दे रखा था हमें, यहाँ समय दे रखा हमें 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं 6 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। तो हमने समय क्या निकाला, तो हमने समय निकाला है xy / 3y + 6x, कितने दिन में करते हैं भाई, 3 दिन में। 1 मान लो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक का करेंगे, xy ऐसे रहेगा, और 3 × 9, 3 × 18x, ठीक है। इसको थोड़ा सुंदर और लिख सकते हैं, 9y + 18x बराबर क्या है, xy। अब यहाँ कहेंगे डिवाइड बाय, किसे डिवाइड लगाएंगे, xy से डिवाइड लगाएंगे, तो 9y/xy + 18x/xy, xy अपॉन क्या, xy। तो यहाँ y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 9/x, यहाँ x कैंसिल हो गया, 18/y, यहाँ कैंसिल हो गया कितना, 1। तो ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, तो पहला इक्वेशन था हमारे पास 8/x + 20/y,
बाई इज इक्वल टू 1। ये समीकरण पहला था हमारे पास, ठीक है। ये दोनों समीकरण बन चुके हैं हमारे पास। अब इन समीकरणों को हल करने के लिए मैंने कल बताया था कि ये 1/x देखो इसमें, और इसमें भी 1/x देखो। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, 1/x बराबर क्या कर रहे थे, a मान रहे थे। इसी प्रकार इसमें क्या मिल रहा है, 1/y, और यहाँ भी 1/y मिल रहा है। तो 1/y इज इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं, b, ठीक है। तब समीकरण क्या बन जाएगा, अगर पहले की बात करेंगे तो 8 और 1/x क्या हमारा a प्लस 20 और 1/y की जगह क्या रख देंगे, b इज इक्वल टू में क्या बेटा 1। ये हमारा समीकरण 1 2 तो पहले मान चुके, तीसरा हो जाएगा। अब हम और बात करें तो 9 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और 1/x की जगह लिखेंगे a, और 18 हमारा ऐसे ही रहेगा, 1/y की जगह लिखेंगे b। समीकरण ये हमारा चौथा हो गया, ठीक है। समीकरण अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास 3 और 4, इन्हें किसी मेथड सॉल्व करेंगे। बताओ किस मेथड सॉल्व कर रहे हैं भाई, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। चलो प्रतिस्थापन से बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। कल हमने विलोपन से किया था, आज हम प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाई इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से a का या फिर b का मान लेना है, और समीकरण 3 से लेंगे तो कहाँ रखेंगे, 4 में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास समीकरण 3 क्या है, 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। ये समीकरण 3 है हमारे पास। तो यहाँ से हम a का मान ले रहे हैं, ये 20b उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 1 माइनस 20b अपॉन 8। इसी समीकरण नया मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, ठीक है। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 4। तीसरे से लिया है तो चौथे में रखना है, थर्ड में रख देंगे तो फंडा कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास चौथे इक्वेशन क्या है, 9, और a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 20b एंड डिवाइडेड बाय 8 प्लस 18b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये डाल देना चाहिए। अब ये 9 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 और 20 नंबर 180 अपॉन 8 प्लस 18b इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 मान लो, एलसीएम कितना आएगा 8, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 180b ऐसे ही रहेगा, और 18 का गुणा 18, हाँ तो 8 64, और 8 1 8, 8 अच्छा कितने हो गए 14, तो 18 8 144 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब b का 20 से सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 10 में से 4 गए, 6 बचेंगे 36, हाँ, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 के कितने बचे 3, तो 36 बच गए हमारे पास, ठीक है। इज इक्वल टू 1 ऑन अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, एक का गुणा करेंगे तो ऐसे ही रहेगा 36 b इज इक्वल टू कितना 8। तो 9 इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, और इसे उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये बचेगा हमारा 1 36b। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, 36 नीचे पहुँच जाएगा 1/36, ठीक है। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 5th। ये कहाँ रख रहे हैं हम, 5 में रख रहे हैं। समीकरण 5 हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो a बराबर क्या हमारा 1 माइनस 20, और b की वैल्यू कितनी 1/36, 1/36, और बट्टे में कितना 8, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान लो, पहले ऊपर सॉल्व कर लो इसे, तो इसका एलसीएम आएगा 36, कितना आएगा 36 का गुणा कर देंगे, 36 गुणा 1 में कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे 20 में, तो बट्टे में क्या हमारा 8, ठीक है। तो 36 में से 20 में कितने बचे 16 बट्टे और नीचे 8, इसके नीचे 1 मान लो ये यहाँ पे, और ये इस तरीके से। तो जो हो जाएगा 16 गुणा 1 और 36 गुणा 8, इससे कट गया 2 टाइम, इससे कट गया 18 बार, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया हमारा 1/18, और b का मान 1/36, ठीक है। अब जो हमने माने थे वहाँ पे रखेंगे। हमने माना था कि 1/x बराबर क्या a माना था, और 1/y बराबर क्या माना था b। तो 1/x बराबर a का मान कितना 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 बराबर हो जाएगा x, माने x बराबर कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है।
तो अगर केवल उसे महिला करे तो उस काम को 18 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। अगर पुरुष की बात की जाए तो 1/y बराबर बी का मान 36 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर कितना आ गया? 36। तो पुरुष कितने दिन में कर देंगे? 36। पुरुष करेंगे 36 दिन में और महिला कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। आंसर चेक करो यार। थर्ड पार्ट, रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। माने क्या है कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रूही एक स्थान से, कोई भी स्थान ए है, और उसे जाना कहाँ पर है? अपने हाउस, अपने घर जाना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, हाँ 300 किलोमीटर दूरी है ना। किसी स्थान, कोई स्थान ए है, वहाँ से घर जाना, तो दूरी तो 300 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें उसने बोला है कि कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से, चलो मान लो यहाँ तक रेलगाड़ी से चली आइए। ठीक है, ये कैसे चलिए? रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से। और बाकी यात्रा, ये बची कुछ यात्रा बस से तय किया है। तो रेलगाड़ी से इसने 60 किलोमीटर यात्रा तय करी। कितनी? 60 किलोमीटर। टोटल 300 है। 60 किलोमीटर रेल से तय करी है, तो बस से कितनी तय करी होगी? 240। बात तो समझ रहे? ठीक है ना। तो ये कंडीशन 1 है। दूसरी कंडीशन क्या है कि रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर तय करिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी 100 से, बस से कितनी हो जाएगी फिर? 200 हो जाएगी। भाई दोनों मिला के 300 होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देख लो क्या है, रेलगाड़ी में बस की चाल ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ पूछिए ना उसी को मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। एक सूत्र जानते हैं हम, चाल बराबर क्या होता है भाई लोगों? दूरी बट्टे समय। और समय बराबर क्या हो जाता है? समय ऊपर पहुंच जाता है, चाल नीचे आ जाती है, तो दूरी बट्टे क्या हो जाता है? चाल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 घंटे देर के समय निकाल लो। मान लो तो रेलगाड़ी से कितना समय लगा? रेलगाड़ी का समय निकाल रहे हैं। ठीक है, तो समय बराबर क्या? तो दूरी बट्टे चाल होता है। तो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी है भाई? रेलगाड़ी ने दूरी तय करी है 60 किलोमीटर, और चाल कितना है रेलगाड़ी का? x। कितना घंटा लगेगा? ठीक है, और बस का समय कितना है? तो बस के द्वारा दूरी कितनी तय करी हमने? 240, और चाल क्या है बस की? y। ये हमारा t2। अब ये दोनों समय जो है t1 प्लस t2 बराबर कितना है? 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे लग रहे हैं। तो t1 कितना हमारा? 60 बट्टे x, और t2 कितना है? 240 बट्टे y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी का समय निकालेंगे। फिर से रेलगाड़ी का समय हम फिर से निकालेंगे। तो समय इस बार कितना हो जाएगा? इस बार रेलगाड़ी ने कितना दूरी कवर किया है? 100, और चाल तो x ही रहेगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी का समय हो गया। और बस के समय की बात की जाए, बस का समय, तो बस ने इस बार कितनी दूरी तक कवर की है? 200 किलोमीटर कवर किया है। और चाल कितनी है? ये है। अब दोनों का समय कितना है? दोनों का समय हो गया 100 बट्टे x प्लस 200 बट्टे y। ये जो समय है प्रश्न में बोला है कि 10 मिनट अधिक लग रहे हैं इसको। कितने लग रहे हैं? 10 मिनट। मतलब पहले वाले को 4 घंटे लग रहे थे, तो इसको कितना लगेगा? 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो 4 घंटे और 10 मिनट क्या होता है? 10 मिनट में अगर 60 से भाग लगाते हैं तो घंटा हो जाता है। ठीक है, मान लो ये 4 घंटे लिखे हुए हैं, ये घंटा लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है मिनट। क्या लिखा हुआ है? मिनट। 10 मिनट। तो मिनट को हमें पहले घंटा बनाना पड़ेगा। घंटा घंटे में जुड़ता है, मिनट मिनट में जुड़ता है। तो मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग लगा देते हैं। तो 10 बट्टे 60 जो क्या है? घंटा हो गया। ठीक है ना। तो इससे ये कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया? 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 4, और ये 1/6। इसकी जब 1 मान के एलसीएम लेके भिन्न कर देंगे तो एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। 6 चौका 24 और 1 25/6
6 हो जाएगा। 100/x प्लस 200/y, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 इन दोनों में हम कुछ कॉमन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो यहाँ वही हम मान ले रहे हैं लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में, ये 1 तो 60 और 1/x के स्थान पे क्या रखा जाएगा a प्लस 240 और 1/y के स्थान पे क्या रखा जाएगा b इज इक्वल टू 4। इसमें डिवाइड लगा लो, डिवाइड बाय 4, पूरे से भाग लगा लो, पूरे में भाग लगा लो 4 से। तो उसमें 15 चौका 60 और 4 से भाग लेंगे 6 चौका 24 और 4 एकन 4। ये समीकरण हमारा तीसरा हो गया। फर्स्ट सेकंड पहले ही मान चुके हैं, तो उसके बाद इस बार थर्ड मानेंगे। तो ये है हमारा 100 और 1/x को क्या लिखेंगे a प्लस ये हमारा 200 और 1/y को क्या लिखेंगे b इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, अब इसमें डिवाइड लगा देते हैं DIVIDE। स्पेलिंग तो याद करा दी हुई मैंने, है ना, बोल गया। अब इसमें 100 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, एक बार हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 बार, और यहाँ 100 से भाग लगाएंगे, मतलब 100 से इस तरीके भाग लगाएंगे तो 25 चौका 100 4 बार और 4 छक्के 24। ये क्वेश्चन हमारा 4th हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 15 हो जाए तो मामला सेट हो जाएगा। फिर 15 से मल्टीप्लाई कर लो और इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नया बना दो। अब 15 गुणा कर दो तो 15a और 15 दुनिया 30b और 15 गुणा यहाँ कर दो तो 15/, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 6 हो गया। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, 5वें वाले में से 6वें वाले को घटा रहे हैं हम, तो इसके साइन चेंज होंगे। ये बीत गया बहुत जल्दी, और 60 में से 30 गए तो कितने बचे 30b, और 1 में से हम ये माइनस करेंगे क्या 15/24 को। ठीक है ना, तो ये 30b इज इक्वल टू, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, एलसीएम 24 आएगा, 24 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस 15 हो जाएंगे। 30b इज इक्वल टू 24 में 15 कितने बच गए 9/24। 3 से काट लो, 3 तिया 3 अट्ठे, 3 से काट दो 10 बार, तो b का मान क्या हो गया, ये नीचे आ जाएगा 1/10 अट्ठे 80। b का मान हो गया 1/80। ठीक है, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन, थर्ड में रख दो। ठीक है, थर्ड वाला इक्वेशन क्या हमारा, ये थर्ड वाले इक्वेशन में रख देते हैं हम क्या, एक b का मान रखना है, तो 15 रहेगा हमारा a प्लस 60 और b का मान कितना निकाला हमने 1/80, 1/80 निकाला था। बराबर में क्या हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, a की वैल्यू निकालेंगे, तो 15a और ये उधर चला जाएगा मैटर, तो 0 0 कट गया, 6/8 होगा उधर जाके। ठीक है, तो 15a इज इक्वल टू 8 एलसीएम आएगा, 8 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 15a बराबर कितना हो जाएगा, 8 में 6 जाएंगे तो 2/8, इससे काट दो, 1/, कितना हो गया 4, a का मान कितना है 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब वापस हम वहीं रखते हैं जहाँ पर हमने माना था। हमने माना क्या था, 1/x बराबर a माना था और 1/y बराबर b माना था। तो 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 60। इसको उल्टा कर लो, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे कर लो, तो ये हो जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। तो x बराबर क्या हो गया 60। x क्या था, रेलगाड़ी की चाल थी, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, और 1/y इज इक्वल टू b कितना है 1/80, ये लिखा 1/80। ठीक है, हाँ, इसको उल्टा कर दो, पलट दो, तो 80/1 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं नीचे। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हमारा ये बस की चाल हो गई, ये हमारी किसी होगी रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी अभ्यास कंप्लीट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।